नॉन कम्युनिकल डिजीज के बारे में जिस चर्चा को आप आगे बढ़ाए हैं, ये हम सबकी चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां पर प्राचीन काल से ही इन चीजों पर ध्यान देने की एक पहले से ही ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है कि समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना आहार लेना, वह भी संतुलित मात्रा में लेना, आहार भी हो लेकिन पौष्टिक भी हो, उसकी मात्रा कैसे होनी है, इस सब बातों को प्राचीन काल में ही से हम लोग याद करते रहे हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहे हैं। लेकिन दिनचर्या बदली, लाइफ स्टाइल बदली, परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उसकी चुनौतियां भी। आज हम सब जिस चुनौती से घिरे हुए हैं, इसके दो पक्ष हम सबके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देते हैं। एक पक्ष बचाव का है और एक पक्ष उपचार का है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आप इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरा पक्ष पसंद होगा, क्योंकि आपका उपचार में रुचि है, आपको अपने इनोवेशन को और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इस फील्ड में रुचि भी है और अपने प्रोफेशनल को आगे बढ़ाने में भी आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इसमें कुछ नयापन करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप मुझ जैसे व्यक्ति से पूछेंगे तो मैं इसके पहले पक्ष में ज्यादा विश्वास कर रहा हूं। मेरा मानना है कि हमें बचाव के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर के अवेयरनेस के उस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए जो व्यक्ति को एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए और स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए उसको तैयार कर सके, और यह आने वाले समय की उन चुनौतियों के लिए हम सबको तैयार करेगा। क्योंकि जो चैलेंजेज हैं हम सबके सामने, उसके बारे में जिस तेजी के साथ इस प्रकार की बीमारियों का फैलाव हुआ है और एक बड़ा तबका उसकी चपेट में आ रहा है, वह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर कदम न उठाए गए हों। मैं इस बारे में देखता हूं कि आज से 8 वर्ष 10 वर्ष पहले तक अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट पे आता था तो पूरा परिवार चिंतित होता था। चिंता इस बात की होती थी कि उपचार में पता नहीं कितना खर्चा होगा। पैसे की चिंता पहले, उतने संस्थान नहीं थे, उतने विशेषज्ञों का अभाव था। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम पीएम जन आरोग्य योजना में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा, भारत के लगभग 55 से 60 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है कि जिसमें प्रतिवर्ष वह 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी आबादी दुनिया के अंदर कहीं भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता जितना कि भारत ने आयुष्मान भारत के अंदर अपने देश के अंदर उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से मैंने अकेले 25 में लगभग 1400 करोड़ रुपए पब्लिक को हेल्थ के लिए उपचार कराने के लिए उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जो लोग छूटे हुए थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो लोग इन सब सुविधाओं से वंचित थे, उनको हम लोगों ने सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये सुविधा उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने यहां के सभी प्रकार के शिक्षकों को, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, रसोईया, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाती है, इन सबको हमने इससे कवर किया। एक बड़ा तबका इससे कवर हो रहा है। उन्हें इन सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। निजी क्षेत्र में भी अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके वहां पे इन सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली आईसीयू की भी व्यवस्था, वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था अब उन लोगों ने राज्य के अन्य कॉलेजेस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ करके सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। लेकिन सुविधा बढ़ाने के साथ साथ सरकार के स्तर पर कुछ और भी प्रयास हुए कि इसमें जो आवश्यक उपकरण हैं वह भी सस्ते हों। उत्तर प्रदेश में हम मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, अच्छी दवाइयां मिले और सस्ती दवा मिले। यूपी के अंदर हम लोग फार्मा पार्क का निर्माण भी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। यह पक्ष वह है जो उपचार को सस्ता भी कर रहा है, सुलभ भी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है। अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो, अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया
तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है कि वो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें? दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम इन दोनों पक्षों पर विचार करें और दोनों पक्षों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो अवश्य परिणाम आएगा। जो परिणाम आएगा वह इस फील्ड के लिए तो उपयोगी होगा ही, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज भी होगा, और स्वस्थ समाज होगा तो एक सशक्त देश भी होगा, सशक्त भारत भी होगा।